आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण संविधान पर आर पार की जंग चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने संविधान को बड़ा मुद्दा बना लिया था और लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हर चुनावी सभा में संविधान को दिखाकर कहते रहे कि बीजेपी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया है क्योंकि 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतने के बाद संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने जो लोकसभा में नैरेटिव सेट किया उसे पूरा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया और विपक्ष को लेकर इसको खूब फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई और केंद्र में बीजेपी की तीसरी पारी में विपक्ष मजबूती के साथ उभरा है। राहुल गांधी के इस नैरेटिव का असर महाराष्ट्र में भी खूब देखने को मिला था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की रण में संविधान को अपने हाथों में उठा लिया है और लोकसभा चुनाव में एक कदम आगे निकलकर महाराष्ट्र की आवाम को समझा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर संविधान को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी डर दिखा रही है अगर महाअघाड़ी की सरकार बनी तो महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा। राष्ट्र के वास के जरिए आपको राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह को एक साथ सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों नेता एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं? सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज देने चाहिए? लाडकी